रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है। तो हम एक्सरसाइज 1.6 को हल कर रहे थे और पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हमारे पास जो लीनियर इक्वेशंस हैं उनको हमने किस तरह ज़रबी माकूस की मदद से हल करना है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे उन लीनियर इक्वेशंस को हम क्रैमर रूल के तहत किस तरह हल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम क्रैमर रूल के तहत किस तरह लीनियर इक्वेशंस को हल कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि लीनियर इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती हैं जिनमें जो वेरिएबल्स हो उनका आर्डर जो हो वो 1 हो, ठीक है, उनकी पावर जो हो वो 1 हो। यहाँ में इनका जो पावर है, जो वेरिएबल इस्तेमाल है, इनकी क्या पावर है? 1 है, ठीक है। एक से बड़ी होगी पावर लिखी जाती है, तो एक होगी वो पावर नहीं लिखी जाती। फर्स्ट हम इसको कॉलम की शक्ल में लिख लेंगे और कॉलम की शक्ल में लिखने के बाद फिर इनको हम आगे सॉल्व कर लेंगे क्रैमर रूल की मदद से। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट जिस तरह हमने ज़रबी माकूस में इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में, कॉलम की फॉर्म में लिखा था, इस क्वेश्चन में क्रैमर रूल के तहत भी हम उसी तरह इनको कॉलम की शक्ल में लिख लेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन में x के साथ क्या है? 2 आ जाएगा और सेकंड वेरिएबल y के साथ क्या है? -2, तो ये -2 आ जाएगा। फिर सेकंड इक्वेशन में आ जाते हैं, क्या है? 3 और 2, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास कौन से वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं? x और y। फिर हम नेक्स्ट मैट्रिक्स में क्या लिख लेंगे? जो वेरिएबल हमारे पास इस्तेमाल हो रहे हैं, मुतग़य्यर इस्तेमाल हो रहे हैं x और y, तो हम इनको x और y को लिख लेंगे। फिर उसके बाद इक्वल का साइन है इक्वेशंस में, तो हम भी यहाँ इक्वल का साइन डाल देंगे और उसके बाद इक्वल्स के जो दूसरी जानिब हमारे पास कांस्टेंट है वो लिखने। फर्स्ट इक्वेशन का 4 है और सेकंड का 6 हम ये लिख लेंगे, ठीक है। तो जिस तरह हम ज़रबी माकूस की मदद से हल किया था, फर्स्ट मैट्रिक्स जो हमारे पास कांस्टेंट का मैट्रिक्स होता था उसको a का नाम देते थे, जो x और y वेरिएबल जिसमें होते थे तो उसको हम कैपिटल X का नाम देते थे, और जो इक्वल्स की दूसरी जानिब मैट्रिक्स होता था जिसमें कांस्टेंट होते थे तो उसमें को भी हम b का नाम दे देते। चलें इसको भी इसी तरह करेंगे, सेम वही प्रोसीजर होगा, ax = b, ठीक है। तो यहाँ तक तो वही तरीक़ाकार है जिस तरह हमने ज़रबी माकूस की मदद से हल किया था, यहाँ में भी यहाँ तक यही करना है। उसके बाद हमारे पास ये मैट्रिक्स है और फिर हम आगे एक dx और dy मैट्रिक्स 2 बना लेंगे। वो मैं आपको बताता हूँ किस तरह वो हमने बनाने हैं, तो उसको हम आगे हल कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास a मैट्रिक्स के क्या बनेगा, मैं इधर कर देता हूँ आपको। ये हमारे पास a मैट्रिक्स है, कॉलम a है, क्या है? 2 -2 3 और 2, 2 -2 3 और 2, ठीक है। उसके बाद इस मैट्रिक्स में हमने 2 कॉलम और बनाने हैं, जिसको हम फर्स्ट को हम dx का नाम दे देते हैं, dx भी इसको नाम दे दें, d1 दे दें, d2 दे दें, जो भी आपकी मर्ज़ी करे उसको आप नाम दे दें, ठीक है। तो dx दे देंगे तो आपके लिए आसानी होगी समझने में। फिर हल कर dx कौन सा मैट्रिक्स होता है? मैट्रिक्स ए ही हमारे पास होगा, लेकिन मैट्रिक्स ए का फर्स्ट कॉलम हम ख़त्म कर देंगे, उसकी जगह हम लिख देंगे 4 और 6, ठीक है। ये कॉलम फर्स्ट हम ख़त्म कर देंगे, इसकी जगह हम लिख देंगे 4 और 6। यहाँ में 4 आ जाएगा और यहाँ में 6, ठीक है। बाकी जो सेकंड इसका कॉलम होगा वही ए वाला रहेगा, -2 और 2, ठीक है। ये हमारे पास dx हो गया। उसके बाद हमने एक और मैट्रिक्स कॉलम बनाना है जिसको हम dy का नाम दे देंगे। तो ये इसको हम किस तरह बनाएंगे? ये a मैट्रिक्स होगा, a का फर्स्ट कॉलम यही रहेगा, जो सेकंड कॉलम होगा उसकी जगह हम लिख देंगे जो b की वैल्यूज़ हैं वो वाली लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट कॉलम वही रहेगा 2 और 3, और सेकंड कॉलम में क्या आ जाएगा? 4 और 6। ये 4 आ गया और ये 6, ठीक है। क्रैमर के तरीक़ा में यही चीज़ थोड़ी नई है कि ए मैट्रिक्स यही मैट्रिक्स होगा आपके पास कांस्टेंट वाला। उसके बाद आपने dx मैट्रिक्स बनाना है। ये किस तरह बनेगा? ए का फर्स्ट कॉलम ख़त्म कर देंगे, इसमें बी वाली जो कॉलम बी की एंट्रीज़ हैं, अरकान है, वो लिख देंगे, ठीक है। और सेकंड कॉलम इसका ए वाला रहेगा। और dy किस तरह बनाते हैं? dy में फर्स्ट कॉलम वही रहेगा ए वाला,
और जो सेकंड कॉलम होता है उसकी जगह हम बी की अरकान लिख लेते हैं। तो इस तरह हम डी एक्स और डी वाई कॉलम बना लेते हैं। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है जो मैंने इसको नाम दिया आप यही नाम दें, आप अपने पास कोई भी नाम दे सकते हैं। मुख्त बुक में और की बुक्स में देखें तो डिफरेंट नाम होंगे, लेकिन ये तरीका यही होगा। इसी तरह इसको हम हल करेंगे। तो आगे उसके बाद इन तीनों का हम मक्ता ले लेते हैं। ठीक है, वितर के अरकान आपस में ज़रब खा जाएंगे, 2 ज़रब 2 माइनस फिर माइनस 2 ज़रब 3। ठीक है, 2 का हमने 2 से ज़रब दे दी, फिर माइनस आ गया, फिर ये दोनों अरकान आपस में ज़रब खा गए। तो क्या हो जाएगा, 2 ज़रब 2 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 ज़रब 3 6 हो जाएगा। तो ए का मक्ता हमारे पास क्या आ जाएगा, 10। ठीक है, उसके बाद हम डी एक्स का मक्ता निकाल लेते हैं। 4 ज़रब 2 कर लेंगे, माइनस हो जाएगा माइनस 2 ज़रब 6, क्या हो जाएगा 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 ज़रब 6 12, और डी एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा 20। डी एक्स का मक्ता हमारे पास क्या आ गया 20। और उसके बाद हम डी वाई का मक्ता निकाल लेंगे। 2 ज़रब 6 कर लेंगे, माइनस आ जाएगा 3 ज़रब 4। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 12 माइनस 12, एक 12 हमारे पास प्लस का है और एक माइनस का, ये काट जाएंगे, और डी वाई का मक्ता हमारे पास क्या आ जाएगा 0। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। क्रैमर के रूल में जो हमारे पास एक्स होता है वो बराबर होता है डी एक्स का मक्ता बटा ए का मक्ता। ठीक है, ये हमने इसलिए डी एक्स और डी वाई का नाम दिया था। जो डी एक्स होगा उसका जो मक्ता होगा इधर उसका आंसर आ जाएगा, और ए का मक्ते का आंसर नीचे आ जाएगा। इस तरह आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी, आप इजीली इस चीज़ को समझ लेंगे। और y हमारे पास बराबर होता है डी वाई का मक्ता जो हमने बनाया था उस चीज़ का मक्ता, और ए का मक्ता। ठीक है, तो अभी हमने सिंपल क्या करना है, इसमें कीमतें सब्स्टिट्यूट करनी है। हमारे पास डी एक्स क्या है 20 है, तो डी एक्स के मक्ते की यहाँ पुट कर देंगे कीमत, और ए का मक्ता हमारे पास 10 है, इसको बट्टे के नीचे हम लिख देंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ हल करके। तो ये हमारे पास हो जाएगा 20 बटा 10 एक्स, 10 एकम 10, 10 2 क्या हो जाएगा 20, और हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। और उसके बाद हमने y को अलग, y की वैल्यू निकाल लेते हैं। डी वाई हमारे पास क्या है 0, और a क्या है हमारे पास 10। ऊपर शुमार कुनिंदा नोमिनेटर सारा 0 हो जाए तो क्या हो जाता है 0 हो जाता है सब। तो आपने देखा बच्चों, इस तरह हम क्रैमर के रूल के तहत जो हमें लीनियर इक्वेशंस गिवन हो, क्वेश्चन गिवन हो, तो इस तरह हम उनको हल कर सकते हैं। ये जो क्रैमर का रूल है ये अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है। ये ज़रबी मकूस की मदद से उससे ज़्यादा ये पेपर दूसरा क्वेश्चन जो है वो आसान है। इसमें सिंपल आपने एक कॉलम लेना है, फिर डी एक्स बना लेना है और डी वाई बना लेना है, फिर उन सब का मक्ता ले लेंगे आप। फिर एक्स जो बराबर होता है डी एक्स का मक्ता बटा ए का मक्ता, जो वाई बराबर होता है डी वाई का मक्ता बटा ए का मक्ता। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। बाकी ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं, अगर एक दो बार आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसकी इजीली समझ आ जाएगी। ठीक है, इस तरह आपने इनको हल कर लेना, और ये क्रैमर का तरीका है। तो नेक्स्ट पार्ट्स भी मैं आपको सॉल्व करा के दे देता हूँ। तो आगे मैं इसका पार्ट नंबर 6 आपको सॉल्व करा देता हूँ, जो हमने अभी क्रैमर रूल के तहत इसका फर्स्ट पार्ट देखा था। अभी इसका पार्ट मैं 6 आपको सॉल्व करा देता हूँ। तो सेम उसी तरह इसको भी आपने सॉल्व करना है और समझना है। तो इसको देखते हैं। पहले हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं, जिस तरह हमने पहले लिखा था। क्या आ जाएगा 4। अभी y के साथ कोई भी कांस्टेंट नहीं है तो क्या लिख लेंगे हम 1। ठीक है, जिस वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट भी ना हो उसके साथ 1 होता है। तो यहाँ में क्या आ जाएगा -3, और इसके साथ -y है तो क्या हो जाएगा -1। उसके बाद वेरिएबल कौन कौन से इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं, x और y लिख लेंगे, और इक्वल डाल के इक्वल के दूसरी जानब क्या है हमारे पास 9 और -5, 9 और -5 लिख लें। ठीक है, तो फर्स्ट आपने क्या करना है, जब आपको कहे क्रैमर के रूल के तहत हल करें लीनियर इक्वेशंस को,
या ज़रबी मकूस की मदद से फर्स्ट आपने इनको इक्वेशंस को इस तरह मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेना है। ठीक है, इस तरह लिखने के बाद जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसको आप ए का नाम दे दें, सेकंड को कैपिटल एक्स का नाम दे दें, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा बी। ठीक है बच्चों, फिर यहाँ तक, ठीक है, क्रैमर के रूल के तहत जब आपको कहेगा हल करें उसको यहाँ तक करना है, और जब ज़रबी मकूस के तहत कहेगा फिर एक को हम दूसरी जानब लेंगे, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी बन जाएगा, फिर उस तहत हम उसको हल कर लेंगे। यहाँ हम क्रैमर रूल के तहत हल कर रहे हैं तो इसको हम उस तरह लेके आगे चलते हैं। तो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पहले ए मैट्रिक्स हम लेंगे, फिर डी एक्स बनाएंगे, फिर डी वाई बनाएंगे। तो इस तरह मैं सामने आपको लिख देता हूँ। पहले ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 4 1 -3 -1। ठीक है, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स ये हो गया। फिर उसके बाद हम डी एक्स बना लेते हैं। तो डी एक्स हमारे पास मैट्रिक्स हो जाएगा जी। डी एक्स हम किस तरह बनाते हैं, कॉलम ए का जो होता है उसका हम फर्स्ट कॉलम ख़त्म कर देते हैं, उसकी जगह जो बी के अरकान होते हैं वो लिख देते हैं, वो हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स हो जाता है, डी एक्स। ठीक है, तो चले इसको बना लेते। क्या है हमारे पास 9 और -5, 9 -5। ठीक है, और बाकी जो सेकंड कॉलम होता है डी एक्स में वही रहते हैं, 1 -1। उसके बाद हम डी वाई कॉलम बना लेते हैं। वो हम किस तरह बनाते हैं, फर्स्ट कॉलम यही रहता है और सेकंड कॉलम की जगह हम क्या लिख देते हैं, 9 और -5। डी वाई हमारे पास क्या बन जाएगा, फर्स्ट कॉलम ए करेगा 4 -3, और सेकंड कॉलम में हम क्या कर देंगे, जो बी कॉलम है वो उसकी एंट्रीज लिख देंगे, अरकान लिख देंगे, 9 -5। ठीक है, इस तरह आपने डी एक्स बना लेना है और डी वाई कॉलम बना लेना है, और उसके बाद आपने क्या करना है, इन तीनों का मक्ता ले लेना है। तो चलिए इसका मक्ता ले लेते हैं। ठीक है, 4 ज़रा -1 हो जाएगा, माइनस का साइन, और फिर इन दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 1 ज़रा -3। ये क्या हो जाएगा -4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और +3। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -1। ए का मक्ता हमारे पास क्या आ गया, -1। इसी तरह हम डी एक्स का मक्ता निकाल लेंगे और डी वाई का भी निकाल लेंगे। डी एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 ज़रा -1 -5 ज़रा 1। ये हमारे पास -9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 एकम 5। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -4। डी एक्स का मक्ता हमारे पास क्या आ गया, -4। ठीक है, और उसके बाद हम डी वाई का मक्ता निकाल लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा डी वाई इक्वल टू, डायगोनल वितर के अरकान आपस में ज़रब खाएंगे, 4 ज़रब -5, ये माइनस फार्मूले का, और 9 ज़रा -3। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -20, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा 27। और डी वाई का मक्ता हमारे पास क्या आ जाएगा, का मक्ता हमारे पास 7 आ गया। ठीक है, तो इसके बाद हम एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्रैमर रूल में जो हमारे पास एक्स इक्वल टू होता है, तो ये हमारे पास बराबर होता है डी एक्स का मक्ता बटा ए का मक्ता, और वाई हमारे पास इक्वल टू होता है डी वाई का मक्ता बटा ए का मक्ता। ठीक है, तो इसके बाद हम सिंपली क्या करेंगे, डी एक्स के मक्ते की जो वैल्यू है यहाँ पुट कर देंगे, बटा ए का मक्ता कर देंगे, और इसी तरह वाई में कर देंगे। तो हमारे पास क्या है, डी एक्स क्या है, -4 और ए का मक्ता क्या है, -1। ठीक है, तो ये माइनस माइनस काट जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, 4। जो बटे के नीचे 1 होता है वो लिखा नहीं जाता, वैसे जो भी आपके पास कांस्टेंट होता है उनके नीचे मौजूद होता है। इसके बाद हम डी वाई को हल कर लेते हैं। वाई डी वाई हमारे पास क्या है जी, 7, और ए क्या है, -1, और एक 7 के साथ प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस, और ये हमारे पास वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, -7। तो इस तरह हमने एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, तो क्रैमर का रूल ज़रबी माकूस से भी ज़्यादा इजी है, आसान है।
तो आप इस फर्स्ट जो मैंने 2 क्वेश्चन कराए इनको आप अच्छे से सॉल्व करें, इनकी प्रैक्टिस करें। और इनमें एक पार्ट्स मेरे ख्याल में 5 या 4 पार्ट है, जिसमें आप एक का मकता लेते हैं तो उसका आंसर 0 आ जाता है, जिस तरह हमने ज़रबी मकूस में उसको किया था। तो जब एक का मकता ज़रबी मकूस के मेथड से हल कर रहे हों या क्रैमर के रूल के तहत हल कर रहे हों, वो आपके पास 0 आ जाए तो उसका हल आगे नामुमकिन हो जाता है, उसको आगे आपको हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सिंपल आपने पेपर में लिख देना है इसका हल नामुमकिन है क्योंकि इसका मकता 0 है। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करें इन क्वेश्चन के अच्छे से पहले, और फिर जो नेक्स्ट पार्ट हैं उनको सॉल्व करें। और फिर कोई डिफ़िकल्टी आप महसूस करते हैं या कोई चीज़ आपको नहीं समझ आती तो इसका इज़हार नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर करें, तो फिर मैं एक शॉर्ट सी वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, इन्फॉर्मेटिव लग रही है, तो इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।